सभी को सादर अभिवादन। सत्यात प्रकाश एकादश समुल्लास आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। इस प्रसंग में हम एकादश समुल्लास के अंतिम भाग में हैं और एक जिज्ञासु जो कि सब जगह जा रहा है, सब मतों से पूछा और फिर उसको बताया गया कि भाई कैसे कैसे आप सब जगह जाएं, कैसे प्रश्न करें तो उससे आपको सत्य का बोध हो। क्योंकि लोगों के मन में आ जाता है कि ये ठीक है या वो ठीक है। एक बार सबको देखो, समझो, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसमें से लेकर के निर्णय करो। तो जो आप्त विद्वान ने शैली बताई, महर्षि ने उसको यहाँ पर लिखा है। ये महर्षि की बताई हुई पद्धति है कि जिनको ऐसा संदेह हो, देखो कि सबसे पूछो कि ये चीजें ठीक है या गलत है। जिसमें सब एक मत है उतने को तो हम धर्म मान ही सकते हैं, वो सबको स्वीकार है, इसलिए उसमें संदेह नहीं। और कम से कम उतना तो हम अपने जीवन में कर ही सकते हैं, और वो कर लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जब ये सारी बात पूछी तो जिज्ञासु ने औरों से कहा कि भाई जब आप सब एक मत हो तो आप इसी का ही प्रचार करो, ये बाकी सब क्यों करते हो अपना अलग अलग। उन्होंने कहा कि इसके बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा, लोग कौन हमारे भक्त बनेंगे, कौन हमें मानेगा, कौन पूछेगा, और धन आदि कैसे आएगा। ये सारी की सारी चर्चाएं हमने पीछे देखी थी। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 465 है, परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। तो आप अपने वहाँ अंत में देख सकते हैं, जहाँ लगभग कुछ पृष्ठ पहले है। तो टका धर्मश टका कर्म, जो मन मत वाले थे उन्होंने कहा भाई टका टका ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, तो इसके लिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो अब इसके उत्तर में जिज्ञासु जो कह रहा है, तो जिज्ञासु कहता है कि ठीक है, तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आ गई है। तो जो अंदर की बातें थी, ऐसा प्रसंग आ गया कि वो बाहर निकल गई, और ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी। तो यह लीला शब्द निंदित अर्थों में है, ये ठीक नहीं है। आपके अंदर जो आप सोचते हो वो सारा सामने आ गया। धर्म का प्रचार और ये आपका मुख्य नहीं है। आप इस तरह से प्रस्तुत करते हो अपना अपना कि आपकी सबकी दुकान चलती रहे, आपका धंधा चलता रहे, खाने पीने को मिलता रहे और आराम से रहे, सम्मान मिले, इत्यादि इत्यादि। तो आपकी भीतर की लीला बाहर आ गई है। तुमने जितना यह पाखंड खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिए किया है। पाखंड है, क्योंकि पाखंड तो ऐसा ही और अपने अपने नाम से। क्योंकि जो पूरा धर्म है, सबके लिए धर्म है, उसको कहेंगे तो यूँ लगेगा ना ये तो ठीक ही है, फिर कौन ज़्यादा कुछ नहीं देगा। तो परंतु इसमें जगत का नाश होता है। जगत का, जो प्राणी जगत है, विशेष रूप से मनुष्य है, उनका भी हानि होती है। और चूंकि वो गलत कर्म करेंगे तो पूरे सृष्टि का भी और जगत का भी, अन्य प्राणियों का, सबका नाश होगा, उन पर भी दुष्प्रभाव जाता है। आगे कहते हैं, क्योंकि जैसा सत्योपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है वैसा ही असत्योपदेश से हानि होती है। तो ये दंडनीय है, ये दोष है बहुत बड़ा, ये पाप लगने वाली बात है। तो जब तुमको धन ही का प्रयोजन था तो नौकरी व्यापार करके धन क्यों नहीं कमा लेते हो? आप ठीक उचित मार्ग ले लेते ना। धन कमाना कोई बुरा नहीं है। आप अपनी नौकरी करते, व्यापार करते, पुरुषार्थ करते, खेती करते, कुछ भी करते, आपको धन कमाना है, खूब कमाओ ना धन, धर्म पूर्वक खूब कमाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन धर्म के इस बात को, धर्म को व्यापार बना करके जो आप अपना धन कमा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ, धर्म का कार्य करते हुए आपको अपनी जीविका के लिए जितना होता है वो तो मिल ही जाता है, उतना पर्याप्त है। और जितना मिल जाता है उतना पर्याप्त है। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलने वालों को संतोषी होना होता है, और इसीलिए वो ब्राह्मण वृत्ति का होता है। वो धन के लिए नहीं कर रहा होता, वो ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए कर रहा होता है। तो न यश के लिए कर रहा होता है, न धन के लिए कर रहा होता है। तो अगर केवल धन ही प्रयोजन था तो उस वैश्य की तरह से आप वो कर लेते कार्य। क्योंकि धर्म का जो कार्य है, धर्मोपदेश, सत्योपदेश का कार्य है, ये मुख्य रूप से ब्राह्मण का कार्य है। बाकी तो अपने अपने क्षेत्र की चीजें बताते हैं लोगों को। धन कमाने का काम मुख्य रूप से वैश्य का है, न तो ब्राह्मण का है न क्षत्रिय का है। आजीविका उनकी भी चलती है, लेकिन धन कमाना, वैभव बनाना, बहुत धन संपत्ति खड़ी करना, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय का काम भी नहीं है, ये वैश्यों का काम है। तो अगर आपको धन की ही चिंता थी, यानी आपकी वृत्ति, आपका विचार अंदर का धन की प्रमुखता वाला है, तो आप वैश्य प्रवृत्ति के हैं, तो उसी काम को करना चाहिए।
नहीं तो ये फिर वर्ण संकर होता है कि हम हैं तो कुछ और कर कुछ और रहे हैं, दूसरे कार्यों को लेके और उसमें धन को भी ले लेते हैं, ये वर्ण संकरता हो जाती है कि हमने कार्य तो चुन लिया है ब्राह्मणों वाला, और लेकिन प्रयोजन हमारा धन का है, तो ये वर्ण संकर हो गया। वैश्य भी आ गया उसमें और ब्राह्मण का काम दिख रहा है, कार्य तो है क्षत्रिय का, लेकिन अंदर से वृत्ति है भी, विचार है पैसा कमाने का, तो ये भी वर्ण संकर हो गया। क्षत्रिय भी पैसे के लिए नहीं जाएगा, वो न्याय के लिए जाएगा, क्योंकि जो पैसे के लिए जाएगा तो वो पैसे के लिए गलत भी कर देगा, जैसे वकील लोग कर देते हैं, जैसे पुलिस वाले कर देते हैं, जैसे अन्य अधिकारी कर देते हैं, कि उनको जो रक्षा करनी है वो अगर पैसे के पीछे गए हुए हैं तो पैसा लेकर के वो गलत भी निर्णय ले लेते हैं। इसलिए जो समाज की तरफ से या व्यवस्था से धन मिलता है, वेतन आदि मिलता है, उसमें पूरा संतोष रखते हुए और अपने कार्य को करना होता है। तो धन तो वहां पर भी है, लेकिन धन कमाना प्रयोजन नहीं होता है, आजीविका मुख्य प्रयोजन नहीं होता है, आजीविका चलती है साथ में, और कोई आजीविका के लिए भी गया है वहां पर तो बस जितना मिल रहा है उसमें और अपने कर्तव्य का पालन करना होता है, तो वर्ण संकर नहीं होता है। तो ये जो है, आपको अगर पैसा कमाना था तो नौकरी व्यापार कर लेते, इसको धर्म को और सत्योपदेश को, इसको व्यापार नहीं बनाना है, ये व्यापार नहीं है। तो मत वाले बोले कि उसमें परिश्रम और हानि भी होती है, अब मैं परिश्रम तो होगा ही और हानि भी होती है, परंतु इसमें हानि कभी नहीं होती, लाभ ही लाभ होता है। हानि का मतलब है व्यापार में हानि भी हो जाती है, घाटा हो जाता है, और इसमें तो कभी हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि लोग ही ऐसे मिलता ही रहता है। देखो, तुलसी चरणामृत दें, कंठी बांधें, चेला मूंडने से जन्म भर का पशु हो जाता है। कैसी भाषा है, जन्म भर का पशु हो जाता है। पशु अर्थात जैसे पशु हमारे पीछे पीछे चलता है, बंधक बन जाता है पशु, हमारे जीवन भर हमारे यहाँ बंधा रहता है, हम उसको खिलाते हैं पिलाते हैं और हमारे को दूध देता रहता है या और कुछ कार्य जो भी होते हैं, तो जन्म भर के लिए पशु होता है। चाहे वैसे बोझ ला दो, ढोना है, कुछ भी करना है करो, तो ये हमारे पशुवत हो जाते हैं, यानी हमारे गुलाम जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह की मानसिकता लोगों की रहती है, तो ये तो बहुत लाभदायक है। तो आज भी बहुत सारे, उस समय तो थे ही, कई जनों को देखो तो धर्म के क्षेत्र में क्यों आते हैं कि यहाँ पर बड़ा खूब पैसा मिल जाता है। साधु सन्यासी क्यों बनते हैं कि पैसा मिल जाता है, लोग खूब सम्मान करते हैं, खूब पैसा देते हैं, आराम से आवभगत होती है, सम्मान बहुत होता है, संपत्तियां मिल जाती हैं, और मंदिर मठ आश्रम मिल जाते हैं, ये सब चीजें चलती है। तो इस उद्देश्य से आते हैं। कई साधु संतों का बड़ा ऊंचा ऊंचा नाम है, तो बोले मैं, मेरे को उनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है, तो वो उनके जैसे पैसे की दृष्टि से आते हैं। वो देखो कैसे गाड़ियों में घूमते हैं, विमानों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर है या और जो जो भी सुख सुविधाएं होती हैं, तो उनके जैसा बनना है। महापुरुष जो आजकल जो अच्छे हैं सब भी हैं, उनके पास भी अनेक बार पैसा होता है, तो वहाँ उद्देश्य पैसा ना हो करके हम यदि ये लक्ष्य करते हैं उनके जैसा विद्वान बनना है, उनके जैसा प्रचारक बनना है, उनके जैसा राष्ट्र का काम करने वाला बनना है, वो तो ठीक है, पैसा पीछे पीछे जितना आ जाता है कार्यों के लिए उतने होते, एक अलग बात है। लेकिन इसी उद्देश्य से अनेक लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे कि राजनीति में भी बहुत बार केवल पैसे के लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये गलत होती हैं। तो बाकी पैसा कमाना अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में हो इसमें पैसे कमाने के उद्देश्य से ये करना, और खासतौर से उसमें झूठ छल कपट करना, धोखाधड़ी करना, लोगों को गलत बातें बताना, उनका अपने पैसे के लिए दूसरों की हानि करना, ये तो अत्यंत निकृष्ट कार्य है। तो जिज्ञासु कहते पूछते हैं कि ये लोग तुमको बहुत धन किस लिए देते हैं, इतना दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? तो मत वाले कहते हैं धर्म स्वर्ग और मुक्ति के लिए, धर्म को पाना है उन्हें, धर्म मतलब पुण्य, फिर स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो जिज्ञासु कहता है जब तुम ही मुक्त नहीं, न मुक्ति का स्वरूप व साधन जानते हो, तो तुम्हारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा? तो तुम तो इतने गलत कार्य करते हो, तुम मुक्त हो नहीं सकते हो, दूसरों को क्या मुक्त करोगे? तुम्हारे को देख के वो भी वैसे ही बन जाएंगे अगर पता लगेगा तो उनको। तो यहाँ महर्षि ने जो एक बात कही कि जब तुम ही मुक्त नहीं हो तो तुम्हारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा, ये अगर पहली वाली बात को देखें, एक तो है तुम ही मुक्त नहीं, फिर है मुक्ति का स्वरूप और साधन
न मुक्ति का स्वरूप और साधन जानते हो। तो कई जने यहाँ से नहीं वैसे कहते हैं कि जैसे किसी को कहें कि जी आप ईश्वर का के बारे में बता रहे हैं, तो कहते हैं कि जी क्या आपको ईश्वर के दर्शन हो गए हैं? तो बहुत सारे उपदेशक हैं, अधिकांश यही है कि नहीं जी दर्शन तो नहीं हुए हैं हमारे को। तो फिर आप कैसे उपदेश दे रहे हो? आप बस झूठन हमारे को खिला रहे हो, दूसरों से सुना और हमारे को उगल दिया, झूठन खिला रहे हो। आपका अधिकारी ही कहाँ हो आप ईश्वर के बारे में बताने के लिए? ऐसा कथन आ जाता है। आपकी समाधि लग गई है क्या? फिर आप समाधि के बारे में कैसे बता रहे हो? तो हर चीज के लिए ऐसा नहीं होता है। यहाँ तीन बातें महर्षि ने कही। एक तो है कि जब तुम ही मुक्त नहीं हो, ये बात ठीक है, जो मुक्त होगा उसको बिल्कुल अधिकार है, यानी जीवन मुक्त है उसको तो बताने का अधिकार है ही। उसके अलावा लेकिन न मुक्ति का स्वरूप व साधन जानते हो, तो जो मुक्ति के स्वरूप को जानता है, मुक्ति के साधन को जानता है, वो भी दूसरों को बता सकता है, भले ही स्वयं मुक्त ना हुआ हो। देखो तीन बातों को देखते हैं। देखो, मुक्त हो या तो मुक्ति का स्वरूप जानता हो और मुक्ति के साधन जानता हो, तो वो दे सकता है। मुक्ति का स्वरूप भी बता सकता है, मुक्ति के साधन बता सकता है, और अगर मुक्त हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका ये अर्थ नहीं होता है कि हम जो भी बोलेंगे वो हमारा प्रत्यक्ष किया हुआ ही हो, और प्रत्यक्ष नहीं है तो गलत है। ऐसे बहुत सारे साधु संत बोलते हैं, बड़े बड़े उपदेशक भी बोलते हैं, बड़े प्रसिद्ध होते हैं कि देखो ये सब बोलने वाले हैं, रटी टटाई बातें बोल रहे हैं, इनका खुद का तो प्रत्यक्ष है नहीं, तो ये निरर्थक, और ऐसा करके पूरा खंडन कर देते हैं। तो हर चीज का तो प्रत्यक्ष नहीं होता, चाहे विज्ञान पढ़ाने वाला है या और भी कोई है, हर चीज का प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन वो जिस ग्रंथ से पढ़ा रहे हैं वो तो ग्रंथ ठीक है, तो बात तो ठीक ही है उसकी, इससे बात गलत नहीं हो जाती। हाँ, जो सामान्य बातें हैं जो जीवन में होनी चाहिए, वो व्यक्ति उस मार्ग पे चल रहा है तो दोष नहीं है। वो छोटी जो बातें भी अगर किसी में नहीं है तो कह सकते हो कि भाई ये आप में तो, आपके जीवन में तो कुछ भी नहीं है। जैसे कभी शराब पी रहा है और शराब से छुड़ाने की बात कर रहा है, तो वहां हम कह सकते हैं। लेकिन मुक्ति तो एक ऊंचा लक्ष्य हो गया, वो मुक्ति के रास्ते पे चल रहा है तो उसके बारे में बता सकता है। वो ये तो नहीं कह रहा है कि मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। हाँ, ऐसे पाया जाता है, मैं चल रहा हूँ और ऋषियों ने ऐसा बताया, जो जो मुक्त हुए उन्होंने ऐसा बताया, तो उनके लिए निषेध नहीं कर रहे। तो ये जो बात है कि जब तुम ही मुक्त नहीं, ये एक हुआ। न मुक्ति का स्वरूप व साधन जानते हो, उसको दो या तीन रूप में देख सकते हैं। तो तुम्हारे सेवालों को, सेवा करने वालों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, उल्टी बातें ही मिलेंगी। लेकिन यदि हम मुक्ति का स्वरूप जानते हैं, मुक्ति के साधन जानते हैं, हम धर्म का स्वरूप जानते हैं शास्त्रों और वेदों के अनुसार, तो उसका तो उपदेश कर सकते हैं, और दूसरों को इससे बहुत लाभ होता है। हमें तो हो ही रहा है, दूसरों को भी होता है। मत वाले ने कहा कि क्या इस लोक में मिलता है? तो वो बोलता है कि नहीं, किंतु परलोक में मिलता है। जितना ये प्रश्न उनसे किया गया कि ये जो है, इन्होंने जो कहा ना कि धर्म, स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ, ये हम मत वाले बोले कि तुम इसको, ये धन क्यों देते हैं? बोले इसके लिए देते हैं। तो मत वाले कहते हैं कि इस जन्म में तो मिलता है। उसने पूछा मत वाले ने कि भाई इस जन्म में तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो क्या इस लोक में मिलता है? इस लोक में मतलब इस जन्म में? तो बोले नहीं, किंतु परलोक में मिलता है। और परलोक का मतलब दूसरा जन्म, जो अगला जन्म होता है वो परलोक कहलाएगा। जितना हमको ये लोग देते व सेवा करते हैं, वह सब मरे पीछे इन लोगों को मिल जाता है। ये जो कहा ना धर्म, स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ देते हैं, उन्होंने पूछा कि सेवा करने वालों को क्या मिलेगा? तो इनका पुण्य बन गया, इनको अपना मिल जाएगा, तो इस जन्म नहीं परलोक में मिल जाएगा। तो जितना ये देते हैं, सेवा करते हैं, तो मरे पीछे इनको मिल जाएगा। सब यही बोलते हैं। इसमें भी जो धर्मपूर्वक होता है, उचित जगह दान दिया होता है, उचित सेवा होती है, उसका तो पुण्य मिल जाएगा। लेकिन गलत जगह पे दिया है, गलत व्यक्ति की सेवा की है, तो उसका कुछ नहीं मिलेगा, वो तो उल्टा पाप लग जाएगा। जिजसु इनको कहता है कि इनको तो दिया हुआ मिल जाता है, वह नहीं, तुम लेने वालों को क्या मिलेगा? नरक व अन्य कुछ। तो चलो, देने वालों को मिलता है नहीं मिलता है एक बार छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं प्रश्न? वैसे तो देने वाले को मिलता ही है, महर्षि भी मानते हैं, पुण्य बनता है, आगे जन्म में मिलता है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्यों उठा दिया गया? क्योंकि तुम्हारे जैसे को देने वाले को मिलता है नहीं मिलता, ये तो विचारणीय बात है। क्योंकि वो गलत बात के लिए वो दे रहे हैं, तुम गलत भोग विलास में पैसा लगा रहे हो, धर्म की स्थापना में, अच्छे काम में तो लगा नहीं रहे हो।
तो कहाँ से पुण्य मिलेगा? तो वो उनको मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन तुम जो लेने वाले हो, तुमको क्या मिलेगा? तुमको नरक मिलेगा या कुछ और मिलेगा? या तुम यहाँ ले रहे हो तो तुमसे छीना जाएगा आगे, क्या दंड मिलेगा? क्योंकि तुम्हारा तो है नहीं है। तो मत वाले कहते हैं हम भजन करते हैं, इसका सुख हमको मिलेगा। बस ये भजन ही कर्म हो गया सारा का सारा, कि हम साधना करते हैं, भजन करते हैं, इसका सुख हमारे को मिलेगा। तो जिज्ञासु कहता है कि तुम्हारा भजन तो टका के लिए ही है। ईश्वर की भक्ति वाला भजन होता तो ठीक है, मन पवित्र होता, अच्छी स्थिति बनती, लेकिन तुम तो पैसे के लिए ही कर रहे हो, तो कोई भजन नहीं हुआ। वे सब टके यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांस पिंड को यहाँ पर पालते हो वह भस्म हो जाएगा। जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता, और आत्मा पवित्र होता तो तुम ऐसे कार्य नहीं करते, पैसे के लिए लोगों को ठगते नहीं, ऐसे पाखंड नहीं करते। तो तुम्हारा आत्मा पवित्र नहीं है क्योंकि तुम परमात्मा की उपासना नहीं करते हो। परमात्मा पवित्र है, उसकी उपासना करने वाला पवित्र ही होगा और पवित्र होता चला जाएगा। कोई एक दिन में भले ही पवित्र ना होता है, महीनों में, सालों में, लेकिन वो पवित्र होता चला जाता है। और स्थूल दोष तो, अन्याय अत्याचार तो एकदम चौड़े दाड़े जो दिखते हैं वो तो करेगा ही नहीं। कर दिया तो इतना उसको पश्चाताप होगा, कचोटेगा कि अगली बार बिल्कुल नहीं करेगा वो, भूल चूक से, संस्कारों से हो भी जाए तो वो तो ऐसा करेगा ही नहीं। तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है अगर तुम परमात्मा का भजन कर रहे होते और ये सब तुम नहीं कर पाते फिर तो परमेश्वर का भजन तो तुम करते नहीं हो। तो मत वाले ने कहा कि क्या हम अशुद्ध हैं? जैसे कहते हैं भीतर से बड़े मैले हो, बहुत मैले हो, बाहर से तो शुद्ध दिख रहे हो, अच्छे कपड़े हैं, साफ सुथरे हैं, बड़े शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखते हो, छूने का ये सब बहुत ध्यान रखते हो, लेकिन अंदर से बड़े मैले हो। मतलब बोले तुमने कैसे जाना? तो जैसे अगर तुम्हारी चाल चलन से जानिए, तो किसी के अंदर का पता उसकी चाल चलन से ही तो लगता है। यदि चाल चलन गलत है तो अंदर भी गलत है। हाँ, कई बार कोई अच्छी बातें व्यवहार में नहीं दिखती हैं, यानी विशेषताएं नहीं दिखती हैं। सामान्य गलत नहीं दिखेगा, जो व्यवहार भी ठीक ही करेगा, लेकिन जो उसकी बहुत अधिक ऊंची विशेषता है वो कई बार व्यवहार में होती ही नहीं है। हम न वो हमसे कोई विशेष बात कर रहे हो रही है उनसे, न व्यवहार हो रहा है, तो दूसरे का पता नहीं लगता है। जैसे कई बुराइयां पता नहीं लगती, ऐसे गुण भी पता नहीं लगते। लेकिन जो तुम्हारा देखा है उस चालन चलन से पता लगता है कि तुम अंदर से बहुत मैले हो। मत वाले कहते हैं कि महात्मा अब हर बात को अपने किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कह जी आपका चाल चलन तो ये है, फिर अंदर से तो मैले होंगे। तो ये कहना चाहते नहीं, हम अंदर से तो शुद्ध हैं, चाल चलन हमारा भले ही कैसा भी हो, उसके पीछे भी हेतु देते हैं। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ अपना समाधान निकाल के और लोगों को बताने का रखते हैं। तो क्या कहते हैं मत वाले कि महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के तुल्य होता है। हाथी के दांत के तुल्य कैसा? कि जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के पृथक होते हैं, वैसे ही भीतर से हम पवित्र और बाहर से लीला मात्र करते हैं। ये बड़ा कथन करते हैं, यानी अंदर से पवित्र है, ये तो बाहर बाहर की लीला है। बाहर से सब कुछ लीलाएं करेंगे, सब कुछ करेंगे, व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, भोग करेंगे, अति विषयों का सेवन करेंगे, खूब ऐश्वर्य में रहेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे, कि जी अंदर से पवित्र है, ये तो बाहर बाहर का है। तो ये एक दूसरों को, लोगों को ठगने के लिए है कि ये तो बहुत ऊंची स्थिति में है। बोले जी झूठ भी बोलते हैं तो अंदर से तो पवित्र ही है, ये तो केवल बाहर बाहर के लिए कर रहे हैं। गुस्सा भी कर रहे हैं तो जी अंदर से तो बिल्कुल शांत है, ये बाहर बाहर से गुस्सा कर रहे हैं केवल। ऐसा कहीं कहीं होता है जहाँ मन्यु दिखाना होता है, अंदर से व्यक्ति शांत होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। इसी तरह से कोई चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो बोले अंदर से तो बिल्कुल पवित्र है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो अंदर से पवित्र और बाहर से लीला मात्र करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। आगे, और इसी तरह से ये अपने ऐसे इन्होंने उदाहरण बना रखे हैं, श्री कृष्ण की लीलाएं कर दी हैं उन्होंने। ये कहते नहीं, श्री कृष्ण तो हमारे देवता भगवान थे, महापुरुष भी कह लो चाहे, वो तो पवित्र और ऊंचे थे, जैसे उन्होंने लीला की है बस ऐसे हम भी करते हैं लीला, ये अपने रास्ते निकाल लिए। जबकि श्री कृष्ण का उस तरह का रास लीला का, गोपियों की लीला का कुछ निरर्थक उनके सामने झूठा जोड़ दिया गया है। तो बस ऐसे ही इन्होंने देवताओं को भी बना दिया और ऐसे ही अपने लिए रास्ते खोल लिए कि वो उसने ये करते थे, वो उसने उसके साथ ये कर दिया, उसने ये साथ कर दिया। देवताओं की ऐसी कैसी कथाएं बना रखी हैं। जब देवता ही सारे देवता ही ऐसे ऐसे हैं, तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं।
वही आदर्श बन जाते हैं। ये उल्टा है, ये ऐसा करना चाहते थे इसलिए देवताओं को या महापुरुषों को, जिनको ये देवता कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, उनको वैसा चित्रित कर दिया, वैसा ही करने लगे। जो मांस खाना चाहते तो वहां पर मांस की भेंट पूजा कर ली, शराब पीना चाहते तो शराब को वहां पर कर लिया, व्यभिचार करना चाहते तो उनके साथ व्यभिचार जोड़ दिया। अपने लिए सुरक्षित निकालने के ये तरीके हैं, समाज में दुष्ट लोग इस तरह से करते रहते हैं। तो जिज्ञासु कह रहा है कि जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते, इसलिए भीतर से भी मैले होते कि बाहर के काम तुम्हारे अपवित्र हैं। मत वाले कहते हैं हम चाहें जैसे हों, परंतु हमारे चेले तो अच्छे हैं, क्योंकि हम अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, देखो कितने भक्त हैं, कितनी श्रद्धा से आते हैं, तो वो तो अच्छे हैं। हम ठीक है, चलो हमारे में दोष होगा, लेकिन हम उनको अच्छी बातें बताते हैं, वो अच्छे हैं, उनका तो लाभ कर ही रहे हैं हम। तो जैसे कहते हैं जैसे तुम गुरु वैसे तुम्हारे चेले भी होंगे। मत वाले कहते हैं कि एक मत, ये एक यहाँ तक बात हो। आगे वो मत वाला एक और अन्य विषय उठा रहा है कि एक मत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न है। तो जिज्ञासु ने जैसे पीछे कहा था सबको मिला करके कि भाई ये चीजें हैं, ये धर्म है, तो इसी का सत्य का प्रचार करो सब जने मिल करके। तो उससे जोड़ते हुए इसको हम देखें कि वैदिक मत में तो एक ही मत होगा, सत्य में तो एक ही होगा। ये कह रहा है कि एक मत कभी हो ही नहीं सकते। आजकल भी लोग बोलते हैं एक तो कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न है, और इसलिए जो इतनी भिन्नताएं हैं उसको स्वभावतः स्वीकार कर लेते हैं, ये तो रहेंगी। तो इसमें आज जितनी भिन्नता है उतनी तो नहीं रहेगी, एक जैसा हो सकता है। थोड़ा बहुत विचारों का भेद होता है, ये तो चिंतन मनुष्य की स्वतंत्र शैली है, स्वतंत्र विचार करता है, ये तो कुछ तो रहेगा। लेकिन ये जो परस्पर विपरीत इतनी विरुद्ध बातें हैं ये नहीं होगी। जैसे विज्ञान में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान में जो मुख्य बातें हैं उसमें एक मत हो जाएगा, लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं कि सब बातों में सब एक मत है। विभिन्न सिद्धांत हैं, परिकल्पनाएं हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी भी हैं और लोगों की अलग अलग प्रस्तुत हैं, वो एक दूसरे का खंडन भी करते हैं। लेकिन वो कुछ स्थल होते हैं जो विचारणीय होते हैं, अभी प्रमाणित नहीं हुए होते हैं, वहां के लिए लग सकता है, लेकिन मूलभूत जो बातें हैं वो एक ही रहेंगी, क्योंकि विज्ञान एक ही जैसा पढ़ाया जाता है प्रारंभ से लेके आगे सब जगह, तो वो एक जैसा होता है, वहां एक रूपता है। तो महर्षि उसी तरह का उपाय बता रहे हैं। तो जिज्ञासु के मुख से कि जिज्ञासु जो बाल्यावस्था में एक सी शिक्षा हो सबके पूरे विश्व में, सत्य भाषणादि धर्म का ग्रहण, कि सत्य भाषण करना है ये धर्म है, इसको हमें स्वीकार करना है, और मिथ्या भाषण आदि अधर्म का त्याग करें, सत्य का ग्रहण करें, मिथ्या भाषण आदि का त्याग करें, तो एक मत अवश्य हो जाएगा। और दो मत अर्थात धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं, वे तो रहें। ये क्या, शिक्षा तो एक जैसी हो, लेकिन हो सकता है कि दो मत, यानी दो कैसे, धर्मात्माओं का अधर्मात्माओं का, देवताओं का राक्षसों का। तो धार्मिक है अधार्मिक है, ये व्यवहार में तो अंतर रहेगा। सब पूरे धार्मिक एकदम नहीं बन जाने वाले, कुछ गलत भी करेंगे, सीखने के बाद भी गलत करेंगे, तो ये तो होगा। ये इनके अपने पूर्व संस्कार भी होते हैं, और पिछले जन्मों के पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य जन्म में आ जाते हैं, अन्य योनियों में भोग भोग करके। पाप तो अधिक ही हैं, संस्कार तो बुरे हैं, लेकिन पाप पुण्य की तुल्यता हो गई है तो मनुष्य जन्म मिल गया है उनको, लेकिन संस्कार तो भी बुरे हैं ज्यादा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी अधर्म में प्रवृत्ति होती है मनुष्य जन्म मिलने पर भी। क्योंकि आता है ना कि मनुष्य जन्म पाप पुण्य की तुल्यता से है, तो फिर ये अधार्मिक क्यों बन रहे हैं? तो परिवेश और वो भी कारण बनते हैं, लेकिन अपने पिछले संस्कार भी उसमें कारण बनते हैं। तो महर्षि कहते हैं कि धर्मात्मा और अधर्मात्मा ये तो सदा चलते रहते हैं, यानी कभी भी 100% धार्मिक और 100% अधार्मिक भी ये कभी नहीं होंगे। तो वे तो रहें, वो तो रहेगा ही, परंतु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है। तो ये तो आप जी भी हम देखते हैं, हम छोटे छोटे क्षेत्रों में देख सकते हैं और बड़े क्षेत्रों में देख सकते हैं। और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुख बढ़ता है। जब सब विद्वान एक सा उपदेश करें तो एक मत होने में कुछ भी विलंब ना हो। तो ये जो बाल्यावस्था से एक सी शिक्षा है, वो एक सी शिक्षा होगी कैसे?
उसका है कि सब विद्वान एक सा उपदेश करें। जो अध्यापक हैं, उपदेशक हैं, और धर्म के क्षेत्र में सब उपदेशक यदि एक सा उपदेश करेंगे तो एकमत होने में कोई अधिक विलंब नहीं होगा। लेकिन जो सामान्य जो बच्चे हैं, जो नए लोग हैं, उनको सब वही बताएंगे तो उनको लगा हाँ भाई ये सब जने इसी बात को कहते हैं, ये ठीक है, तो उसका प्रभाव जाता है, वो लोग वैसा ही करेंगे। तो सब विद्वान एक सा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलंब ना हो। अब दिक्कत यह है कि सब विद्वान एक सा उपदेश नहीं करते हैं, उसमें अंतर आ जाता है। तो कुछ बातों में तो एक ही जैसा करते हैं, लेकिन बहुत सारा भिन्न भिन्न भी हो जाता है। उसका कारण यह है कि विद्वानों के बीच में आपस में न शास्त्रार्थ होते हैं, न चर्चाएं होती हैं, सब अपना अपना करते हैं, और न राजा का नियंत्रण है। और एक वर्ग में भी जो होते हैं, मान लीजिए आर्य समाज का ही ले लें, आर्य समाज में भी बहुत सारे विद्वान हैं, उनके सबके भी सदा सब चीज़ों में एक जैसे नहीं होते, उसमें भी भिन्नताएं होती हैं। तो औरों से तो क्या हो एक रूपता, कम से कम हमारे बीच में तो हो, वैदिक धर्मियों के विद्वानों में तो हो। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सारी चीजें सांगठनिक रूप से होती हैं। व्यक्तिगत रूप से जितना होता है वो होता है, उसकी सीमा होती है, वो अधिक नहीं चल सकता है, संगठन के रूप में होनी चाहिए। महर्षि दयानंद ने इसके लिए विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, इनका गठन किया है। राजार्य सभा भी होती है। तो विद्या से संबंधित जो कार्य है या धर्म से संबंधित है कि क्या उचित है अनुचित है, उसका निर्णय धर्मार्य सभा। ज्ञान से संबंधित है, सिद्धांत ये ठीक है वो ठीक है, विद्यार्य सभा। ये सभाएं होती थी जिसमें विद्वान रहते थे, और कहीं किसी विद्वानों में आपस में भिन्नता है तो वो शास्त्रार्थ होता है, वाद होता है, चर्चा होती है, और उसमें अगर कोई गलत बात होती है तो उसको हटा देते हैं, जो सही बात है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो वो कोई तंत्र नहीं है, अभी बिल्कुल ढीला पड़ गया है। संगठनात्मक रूप से यह होना चाहिए। नहीं तो कुछ कुछ लोग आपस में करते हैं अवश्य, कुछ विद्वान आपस में चर्चा करते हैं, अपने शिष्यों से चर्चा करते हैं, लेकिन वो अलग अलग ही चलते रहते हैं। इस तरह से भिन्नता होती है। तो जब विद्वान एक सा उपदेश करें तो एकमत होने में विलंब नहीं होगा, पर विद्वान एक सा उपदेश कैसे करें उसके लिए भी तो प्रयत्न होना चाहिए। कोई भी उपदेशक बन जाए, किसी का अधिकार है नहीं है, विद्या है नहीं है, कोई प्रमाणित तो होता नहीं है। थोड़ा सा होते ही और अपना अपने ढंग से उपदेश देने लगते हैं, आधा इधर से सुना आधा उधर से सुना, जो मान्यता बनी फिर उसको कहने लगते हैं। और स्वतंत्रता के नाम से ये भी चलता है, उसको रोक भी नहीं सकते हैं कोई। तो ये एक व्यवस्था होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में सब एक जैसा पढ़ाते हैं, विद्यालय के स्तर पर, महाविद्यालय के स्तर पर भी अधिकांश जो पढ़ाई होती है वो एक जैसी होती है, सब एक जैसा पढ़ाते हैं, तो सब एक जैसा ही सीखते चले जाते हैं। आगे मत वाले बोल रहे हैं कि आजकल कलयुग है, सतयुग की बात मत चाहो। तो जो ऊपर के कथन किया है तो बोले ये तो सतयुग की बात है, आज तो कलयुग चल रहा है, आज तो ऐसा ही चलेगा। अब ये भी अपने आप को बचाने का एक उपाय है कि जी आजकल तो कलयुग है, क्या करें, अब कलयुग में तो ऐसा ही चलेगा, कलयुग है इसलिए हम झूठ बोलेंगे तो ये तो कलयुग का प्रभाव है, ऐसे ऐसे करके उपाय ढूंढ लेते हैं। तो सतयुग की बात मत चाहो, ये तो कलयुग है। तो जिज्ञासु कह रहा है, ये सिद्धांत है महर्षि दयानंद के ही अभिप्राय को जिज्ञासु के शब्द से कहा जा रहा है कि कलयुग नाम काल का है। कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, इनके कुछ वर्ष हैं, उसको एक कालखंड को ये युग का नाम दिया गया है। तो काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं होता है। तो काल निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब काल के कारण से हम धर्म कर रहे हो या अधर्म कर रहे हो ऐसा नहीं है, समय उसमें कोई अड़चन नहीं डालता है। तो काल निष्क्रिय है, काल उस तरह से क्रिया ही नहीं करता। ठीक है, हमारे केवल माप के लिए है काल, उससे हमारा व्यवहार रहता है, बाकी हमारे कार्य में या कर्म में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता है काल। तो काल निष्क्रिय होने से धर्माधर्म करने में साधक बाधक नहीं है। न तो धर्म करने में साधक है न बाधक है, और न अधर्म करने में साधक है और बाधक है, दोनों में ही ले लीजिए। तो दूसरे एकांगी में देखना है तो धर्म करने में बाधक नहीं है और अधर्म करने में साधक नहीं है, या तो दोनों जगह दोनों लगा सकते हैं। नहीं तो लोगों को जो आपत्ति है जी अब अभी हम धर्म नहीं कर सकते क्योंकि कलयुग है, तो वो कह रहे हैं कि कलयुग बाधक नहीं है। और अधर्म कर रहे हैं जी, अधर्म तो करना क्या करें, कलयुग है इसलिए अधर्म हो जाता है, तो ये कलयुग अधर्म करने में साधक नहीं है। किंतु तुम ही कलयुग की मूर्तियां बन रहे हो। तुम मतलब ये जो लोगों को बहकाने वाले हैं, ये मत वाले जो हैं, तो
तो कलयुग की मूर्तियां प्रतिरूप तुम बन रहे हो, और तुम कलयुग के रूप में ये बता बता करके और ऐसी स्थितियां लोगों के लिए पैदा कर रहे हो। आगे कहते हैं, जो मनुष्य ही सत्ययुग कलयुग न होता तो कोई भी संसार में धर्मात्मा न होता। तो अपने वो ब्राह्मण ग्रंथों में भी आता है, कली शयानो भवति इत्यादि। जो सो रहा है वो कलयुगी है, जो जाग रहा है द्वापर है, उठा हुआ है चल रहा है, तो जो मेहनत कर रहा है वो सतयुग में चला गया। वो एक कथन है। तो यहाँ महर्षि का कह रहे हैं कि जो सतयुग और कलयुग है वो तो मनुष्य ही है। मनुष्य ही सतयुग कलयुग न होता तो कोई भी संसार में धर्मात्मा न होता। यहाँ अधर्मात्मा शब्द भी साथ में जोड़ सकते हैं, क्योंकि सत्ययुग कलयुग है। कहना क्या चाह रहे हैं महर्षि कि यदि सतयुग और कलयुग के कारण ही धर्माधर्म हो रहे होते, धर्मात्मा अधर्मात्मा होते, तो सतयुग में सभी धर्मात्मा होने चाहिए और कलयुग में सभी अधर्मात्मा होने चाहिए। कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता फिर, क्योंकि कलयुग है तो कलयुग तो सबके लिए समान है। जैसे दिन और रात सबके लिए समान है, वर्ष है वो सबके लिए समान है, तो ऋतु सबके लिए समान है, जहां जहां जो है, तो कलयुग है ये भी सबके लिए समान है। तो अगर ये समान है, कलयुग के कारण से है, तो सब अधर्मात्मा होते, संसार में धर्मात्मा न होता। तो प्रसंग चूंकि कलयुग का है, तो कलयुग की दृष्टि से यहाँ केवल लिखा है कि धर्मात्मा फिर कोई नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन धर्मात्मा है ये भी देखा जाता है। भले ही अधर्म बढ़ा हुआ है, अधर्मात्मा अधिक है, लेकिन धर्मात्मा भी तो है, पर्याप्त है ये भी। और अगर दोनों से देखना है तो सतयुग में कोई अधर्मात्मा नहीं होता और कलयुग में कोई धर्मात्मा नहीं होता। अब सतयुग के लिए तो हम ज्यादा कुछ क्या कहें कि उस समय, लेकिन जो घटनाएं हैं वहां तो अधर्मात्मा तो वहां भी हमारे को मिल जाते हैं, ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन अगर उसको ना भी माने तो अभी कलयुग है तो फिर सब अधर्मात्मा होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहते हैं ये सब संग के गुण दोष है, स्वाभाविक नहीं है। तो काल के कारण से स्वतः ये नहीं आ जाते। हम जैसा संग करते हैं और जैसा हम प्रयत्न करते हैं, जैसा हम संग पुस्तकों का है, सत्पुरुषों का है, दुष्टों का है, गलत पुस्तकें हैं, गलत फिल्में हैं, इत्यादि इत्यादि, सभी पत्र पत्रिकाएं हैं अच्छी बुरी, उनके संग के कारण से हम ऐसा होते हैं। तो ये सब जो हुआ, तो इतना कहकर आप्त के पास में वो वापस आ गया। उससे कहा कि महाराज तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फंसकर नष्ट हो जाता। परीक्षण कर लिया मैंने, और आप्त को कोई शंका नहीं थी। बोले ठीक है, देख करके आओ सब जगह। बाकी सब तो रोक रहे थे, कह रहे थे कि नहीं हमारे ही रहो, दूसरी जगह मत जाओ, फंस जाओगे, यूं समय व्यर्थ करोगे। आप तो कहते नहीं, देख के आओ, जाओ देखो समझो। तो मैं भी किसी के जाल में फंसकर नष्ट हो जाता, अब मैं भी इन पाखंडियों का खंडन और वेदोक्त सत्य मत का मंडन किया करूंगा। तो जब ये हो गया, इसको लाभ मिला, और चूंकि आप तो लोग पाखंड का खंडन करते हैं और वेदोक्त सत्य मत का मंडन करते हैं, वो ये संकोच नहीं करते कि भाई खंडन करना तो फिर तो ये तो धर्म नहीं रहा, ये तो अध्यात्म नहीं रहा, ये तो दूसरों का खंडन कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये तो धर्म का भाग है, खंडन करना आवश्यक है, ये गलत को हटाना। अध्यात्म की इसमें हानि नहीं होती है, बल्कि ये उन्नति होती है। और जो ये इस रूप से डरते हैं कि हम खंडन करेंगे, वो अपनी केवल सुविधा के लिए नहीं करते, डरते हैं। वो जिनकी दुर्बलता है, वो आध्यात्मिक प्रगति भी अधिक नहीं कर सकते। तो जहां गलत बात है, लोगों के हित के लिए कहनी होती है। अब चूंकि इसको अपना हित लग रहा है कि देखो मेरे को कितना लाभ हो गया, अगर ये नहीं बताते तो कितना हानि होती। तो इच्छा होती है ऐसे लोगों की कि मैं दूसरों को भी इस लाभ को प्राप्त कराऊं और उनको जो हानि होने की संभावना है उससे उनको बचाऊं। इसलिए कहा कि मैं भी इन पाखंडियों का खंडन और वेदोक्त सत्य मत का मंडन करूंगा। तो जब जिज्ञासु ने आप्त को ये कहा कि मैं ऐसा करूंगा, पाखंडियों का खंडन और वेदोक्त सत्य मत का मंडन किया करूंगा, तो आप्त ने कहा, पुष्टि की, कि यही सब मनुष्यों का, सब मनुष्यों का, कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान और सन्यासियों का काम है। तो यही सब मनुष्यों का काम है, और विशेष करके विद्वान और सन्यासियों का काम है। क्योंकि विद्वान ब्राह्मण होता है और उसको ये कार्य करना होता है, और सन्यासी को भी ये कार्य करना होता है। इसमें वानप्रस्थियों को नहीं लिया है, क्योंकि वानप्रस्थी मुख्य रूप से अपनी साधना में रहता है।
सन्यासी मुख्य रूप से समाज के कार्य के लिए रहता है, अपनी साधना भी करता है, लेकिन अब वो परिपक्व हो गया है। वानप्रस्थी को अपने को परिपक्व करना होता है। और गृहस्थियों में विद्वान को, जो ब्राह्मण है, उनको विशेष रूप से ये कार्य है, क्योंकि अन्य अपने अन्य कार्यों में रहते हैं। लेकिन फिर भी जब जिसको अवसर मिलता है, जितना जितना जानता है उतना उतना ये सबको करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी प्रसंग में ये बातें चलती रहती है। तो इस विशेष रूप से विद्वान और सन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत्य का खंडन पढ़ा सुना करके सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिए। इसमें उपकार ही होता है, उसमें दुख, उसके लिए हानि नहीं होती है। कभी कभी खंडन से दूसरों को कुछ दुख हो जाता है, उसका हमें ध्यान रखना है, प्रेम से हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कहीं दुख होता है तो उसमें हम कारण नहीं है, हमने उचित तरीके से किया और ठीक बात बताई है, तो कोई मन में हमारे को ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि हमने कोई गलत कार्य कर दिया है। आगे प्रश्न किया है कि ब्रह्मचारी सन्यासी तो ठीक है, तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसमें ब्रह्मचारी और सन्यासी, क्योंकि जो बहुत सारे दोष बताए गए ये गृहस्थियों के बता दिए गए, और तो इन्होंने कहा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी तो ठीक है। तो उत्तर दिया कि ये आश्रम तो ठीक है, परंतु आजकल इनमें भी बहुत सी गड़बड़ है। तो महर्षि के समय भी थी और आज भी है। कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं, जटा बढ़ाकर झूठ मूठ सिद्धाई करते हैं, जैसे वो सिद्ध हो गए, बड़े सिद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। खड़ाऊ पहन लेंगे, कमंडल रख लेंगे, ऐसे जो बाहर के रूप होते हैं उनको धारण कर लेंगे। जप पुरुष शरण में फंसे रहते हैं। जप पुरुष शरण मतलब दूसरों के लिए जप करवाते रहते हैं, कोई और कर्मकांड करवाते रहते हैं, और वो बस उनकी आजीविका का साधन होता है। आज यहाँ करवा रहे हैं, आज वहाँ करा रहे हैं, कभी उसके यहाँ जा रहे हैं। तो आजीविका के साधन के रूप में जो करते हैं, ये सच्चे ब्रह्मचारी नहीं, वो तो विद्याध्ययन में लगते हैं, या ब्रह्मचारी के रूप में घूमते रहते हैं। जो साधु संतों के रूप में भी ब्रह्मचारी घूमते रहते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब केवल विद्याध्ययन करने वाला ही नहीं, जो अभी कम आयु का है लेकिन पढ़ लिख लिए और अभी विवाह नहीं किया लेकिन संन्यास भी नहीं लिया है, ऐसे भी ब्रह्मचारी होते हैं। तो वो जो कभी समाज में भी काम कर रहे हैं, तो ये जब पुरस्चरण में फंसे रहते हैं और विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते। कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है, ब्रह्मचारी नाम है क्यों, उसको खोल रहे हैं महर्षि। उस ब्रह्म अर्थात वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते। तो ब्रह्मचारी, ब्रह्म का मतलब वेद है, और वेद को पढ़ने में परिश्रम जो करता है, उस तरफ चरण करता है, गति करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। तो जो वेद के पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करता है और अपना नाम ब्रह्मचारी रख रखा है, वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश निरर्थक होते हैं। तो बकरियों के गले में स्तन होते हैं, दो लटके हुए रहते हैं। एक तो स्तन पीछे होते हैं जिससे कि दूध आता है, तो वो तो सार्थक होते हैं, दूध आता है, लेकिन गले में भी होते हैं। तो वो लगते तो ऐसे हैं जैसे कि स्तन है यानी थन है, लेकिन उससे दूध वूध कुछ नहीं आता है। तो ये दिखने में भले ही ब्रह्मचारी लगते हैं, लेकिन ये निरर्थक है, इनसे समाज को कोई लाभ नहीं और ये अपने लिए भी कोई लाभ नहीं कर पाते। आगे, और जो वैसे सन्यासी हैं, ऐसे ही इन्हीं ब्रह्मचारियों जैसे, कैसे, विद्याहीन, कोई पढ़े लिखे नहीं है, बस दंड ले लेते हैं, डंडा हाथ में लेते हैं, भिक्षा करते फिरते हैं, और जो कुछ भी वेद मार्ग की उन्नति नहीं करते, वेद मार्ग को बढ़ाते नहीं है, धर्म को बढ़ाते नहीं है, बस अपने खान पान के लिए भीख मिल जाए, रहने को जगह मिल जाए, बस अपना जीवन कट जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े, आराम से रहते हैं बस। और कुछ जो भी नशा पता है वो करते रहते हैं, कुछ भोग विलास है वो करते रहते हैं, बस ऐसा ही जीवन उनका रहता है। तो विद्याहीन दंड लेके भिक्षा करते फिरते हैं, जो कुछ भी वेद मार्ग की उन्नति नहीं करते, छोटी अवस्था में सन्यास लेकर घुमा करते हैं। तो बहुत छोटी अवस्था में ही सन्यास ले लेते हैं। सन्यास लेना सामान्य काम नहीं है, ऐसे ही किसी को सन्यासी भी नहीं बना देना चाहिए। तो सन्यास वैसे ही ले लिया बचपन में ही, ना वैरागी हो, महर्षि दयानंद जैसा हो, वो ठीक है, लेकिन ऐसे ही नहीं। तो सन्यास लेके घूमते रहते हैं और विद्याभ्यास को छोड़ देते हैं। जो बाल्यावस्था में पढ़ना चाहिए उसकी जगह सन्यास लेके घूमते फिरते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी इधर उधर जल स्थल पाषाण आदि मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते रहते हैं। कभी इस तीर्थ पे जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, और तो कोई काम है नहीं,
चलो वहाँ यात्रा चल रही है, फिर जुड़ जाता है, वहाँ गए, लोगों को वहाँ के बारे में बताते हैं, भक्त लोग भी सुन लेते हैं, फिर वो भी जाते हैं, लगता है ये तो बहुत अनुभवी हैं इत्यादि, वो आगे आगे क्रम चलता जाता है। और विद्या जानकर भी मौन रहते हैं, अनेक बार जानते भी हैं लेकिन चुप रहते हैं उस विषय में। एकांत देश में यथेष्ट खाकर सोते पड़े रहते हैं। तो यथेष्ट खाते हैं, चाहे भंडारे में मिले चाहे वैसे, और एकांत जगह में खूब सोए पड़े रहते हैं, आराम से सोते हैं, करते हैं, बैठते हैं, खेलते करते हैं, जो भी ताश वाश खेलते हैं, जो भी गप्पा लड़ाते हैं। लोगों को पता नहीं लगता है, एकांत में रहते हैं। कहीं के लोग कहते हैं जी साधना में बैठे होंगे, साधना कर रहे होंगे, एकांत में है, मौन में है। तो ये एक आलस्य का दोष आध्यात्मिक लोगों में या इन साधु संतों में होता है, प्राय करके ये मिलता है। तो इसको महर्षि दोष बता रहे हैं कि बस यथेष्ट खाकर सोते पड़े रहते हैं। अब ज्यादा खाएंगे तो सोएंगे भी ज्यादा। ईर्ष्या द्वेष में फंसकर निंदा कुचेष्टा करके निर्वाह करते हैं। तो आपस में भी फिर और कोई काम है नहीं, ज्ञान की बात है नहीं, और अध्ययन आदि में कोई सक्रियता सकारात्मकता है नहीं, तो बस आपस में ही ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं, इसी में समय जाता है। जैसे कि सामान्य कम पढ़े लिखे लोगों का या निठल्ले लोगों का ईर्ष्या द्वेष में समय जाता है, ऐसा इनका भी जाता है। तो निंदा करते हैं, कुछ चेष्टाएं करते हैं, इसी से अपना जीवन चलाते रहते हैं। काषाय वस्त्र और दंड ग्रहण मात्र से अपने को कृतकृत्य समझते हैं। तो काषाय वस्त्र होते हैं जिसको हम गेरुआ वस्त्र कहते हैं, तो उस तरह के वस्त्र धारण कर लिए और दंड ग्रहण कर लिया, इससे अपने को समझते हैं बस हो गया, बस सन्यासी बन गए, जीवन में सफलता हो गई, जैसे बड़े बन गए केवल वस्त्र धारण और दंड धारण से। अपने को सर्वोत्कृष्ट जान उत्तम काम नहीं करते। मैं सबसे बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, अब मेरे को क्या करना है, मैं तो उत्तम बन गया हूँ, अब मेरे को उत्तम काम क्या करने हैं, सन्यासी बन गया। वैसे सन्यासी भी जगत में व्यर्थ वास करते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है, और जो सब जगत का हित साधते हैं वे ठीक है। तो ब्रह्मचारी या सन्यासी जो भी हैं, समाज का काम करते हैं और सब जगत का, वो इस पक्ष में नहीं रहते हैं कि मैं केवल इसी का करूंगा या उसी का करूंगा। जो भी मनुष्य है, जिसको भी जिज्ञासु है, जो भी अच्छा है उसको बताते हैं, सिखाते हैं और उनका हित साधते हैं, वे ठीक है। ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी ठीक है। प्रश्नकर्ता ने फिर आगे कहा कि गिरी पुरी आदि गोसाई लोग तो अच्छे हैं, पहले भी ये बात आई थी, क्योंकि मंडलियां बांधकर इधर उधर घूमते हैं। ये बैठे नहीं रहते निठल्ले, घूमते रहते हैं इधर उधर, सैकड़ों साधुओं को आनंद कराते हैं, उनको भोजन कराते हैं, घुमाते हैं, सर्वत्र अद्वैत मत का उपदेश करते हैं, यानी चुप नहीं रहते, लोगों को कुछ सिखाते रहते हैं, और कुछ पढ़ते पढ़ाते भी हैं, इसलिए वे अच्छे होंगे। कुछ पठन पाठन भी चलता है, शास्त्र का अध्ययन अध्यापन भी उनका चलता रहता है, तो वो तो अच्छे होंगे। तो उत्तर में महर्षि कहते हैं कि ये 10 नाम पीछे से कल्पित किए। पीछे ये गिरिपुरी आदि 10 नाम आए भी थे, 10 नामी 10 नाम होते हैं, तो बोले ये जो है ये पीछे से कल्पित किए हैं, सनातन नहीं है, प्रारंभ से नहीं है। इसमें एक सरस्वती नाम भी है। तो महर्षि दयानंद जी को भी जिन्होंने सन्यास दिया था, वो चूंकि सरस्वती लगाते थे, इसलिए महर्षि को भी सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, ये जो सरस्वती नाम है उन 10 में से एक सरस्वती भी है। तो उस परंपरा में अलग अलग ये लोग अपने जो शिष्य होते हैं, जिनको सन्यास दीक्षा आदि देते हैं, ये नाम दे देते हैं, ये गिरिपुरी आदि। तो ये सनातन नहीं है, पहले से नहीं है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम इन नामों को लें ही, रखें ही। रख सकते हैं, अच्छे अर्थों में रख सकते हैं, लेकिन कोई उसके साथ गलत परंपरा जुड़ी है उसको नहीं लेते। महर्षि दयानंद के नाम के आगे सरस्वती भले ही था, लेकिन कोई गलत परंपरा उन्होंने वहां से नहीं ली थी। तो कहा कि ये जो नाम है कल्पित है, सनातन नहीं है। उनकी मंडलियां भोजनार्थ हैं, अधिकांश ये मंडलियां होती हैं भोजन के लिए होती है, और अकेले से अनेक साथ साथ रहते हैं, सुरक्षा रहती है, सहयोग रहता है, तो सामाजिकता बन जाती है, और प्रभाव भी रहता है, उसमें से किसी को बड़ा बना देते हैं, तो भक्त लोग सोचते हैं बड़े हैं एक दूसरे से, तो अधिक संगठन में अधिक कुछ हित हो जाता है। तो उनकी मंडलियां भोजनार्थ है, बहुत से साधु भोजन ही के लिए मंडलियों में रहते हैं और कोई प्रयोजन ही नहीं है, इस बहाने भोजन मिल जाता है। और दंभी भी हैं, घमंड भी करते हैं, और ये मंडलियों वाले भी ले लेते हैं ताकि उनकी मंडली दिखे बड़ी, कि भाई हमारे ज़्यादा लोग हैं और इतने देखो शिष्य हैं इनके, वो महंत भी जैसे बड़े बन जाते हैं। तो आगे लिख रहे हैं दंभी भी है, क्योंकि एक को महंत बना सायंकाल में एक महंत जो कि उनमें प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है,
और सब ब्राह्मण और साधु खड़े होकर हाथ में पुष्प लेकर के उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये दम्भी भी हो गया, अपने आप को पुजवाते हैं और लोग भी देखते हैं ये तो बहुत बड़े हैं। तो एक दूसरे का हित साधते रहते हैं ऐसे। ये वचन है संस्कृत में, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम। तो इस तरह से ये श्लोक आदि पढ़ते हैं और ऐसा करके उनका गुणगान करते हैं, जैसे यही सब कुछ है इत्यादि श्लोक पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टांग नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। और जो ऐसा न करे उसको वहां रहना कठिन है मंडलियों में, क्योंकि जो इनके पता है उनको कि ये तो कोई वैसे विशेष नहीं है और ऐसे ही लोग ये तो नाटक कर रहे हैं और कोई योग्य व्यक्ति है वो उनको ऐसे नहीं नमस्कार करेगा, गलत मानेगा, गलत व्यसनों वाले हैं ये, तो वो मंडली में नहीं रह सकता, फिर उनके साथ भोजन में नहीं रह सकता। और उनको डर भी रहता है ये हमारी पोल खोल देगा, उसको रखते ही नहीं है, रहना ही उसके लिए कठिन कर देते हैं, निकल जाएगा वो। तो इनके अनुसार ही चलना पड़ता है, तंत्र है पूरा का पूरा। तो जो कोई ऐसा ना करे उसको वहां रहना कठिन है। यह दंभ संसार को दिखाने के लिए करते हैं, जिससे जगत में प्रतिष्ठा होकर माल मिले, अधिक माल मिलेगा। ये बहुत बड़े हैं, इनके इतने चेले हैं, इनके इतने शिष्य हैं, इतने साधु हैं, इनके इतने मुनि हैं, ये भी एक प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है। तो उससे इनको अधिक लाभ मिलता है और अधिक बड़े लोग प्रभावित होते हैं। आगे कहते हैं, कितने ही मठधारी गृहस्थ होकर भी सन्यास का अभिमान मात्र करते हैं, कर्म कुछ नहीं करते। तो है गृहस्थी, लेकिन स्वरूप अपना सन्यासी का रखते हैं, सन्यासी के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं और कर्म कुछ नहीं करते। सन्यास का वही कर्म है जो 5वें समोल्लास में लिखा है। पहले महर्षि ने 5वें समोल्लास में इस विस्तार से बताया। उसको न करके व्यर्थ समय खोते हैं, अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं, दूसरों का भी। जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि फिर अच्छा कोई बोलेगा तो इनको नहीं पूछेगा कोई और इनके विपरीत चला जाएगा, लोग सीख जाएंगे तो इनके विपरीत होता है, तो उनका भी विरोध करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे पेट पे लात मार रहा है, आजीविका पे। बहुधा ये लोग भस्म रुद्राक्ष धारण करते और कोई कोई शैव वैष्णव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं कि हम ये मानने वाले हैं, हम तो सबसे बड़े हैं। पीछे सारी चर्चाएं आ चुकी हैं। और जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने मत अर्थात शंकराचार्योक्त का स्थापन और चक्रांकित आदि के खंडन में प्रवृत्त होते हैं। अपने पक्ष की पुष्टि, दूसरे का खंडन करते हैं। वेद मार्ग की उन्नति और यावत पाखंड मार्ग है तावत के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते। तो करना ये चाहिए, वेद मार्ग की उन्नति करनी चाहिए, वो नहीं करते। और जितना भी पाखंड के मार्ग हैं, यावत पाखंड मार्ग जितने भी, तावत उन सबका खंडन करने में प्रवृत्त नहीं होते, जबकि करना चाहिए सन्यासियों को। ये सन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हमको खंडन मंडन से क्या प्रयोजन, हम तो महात्मा हैं। ऐसे लोग भी संसार में भार रूप है, भोजन समाज से लेते हैं लेकिन उनको उचित मार्ग नहीं दिखाते। और उचित मार्ग दिखाने में खंडन मंडन तो होगा, जैसा कि महर्षि दयानंद को करना पड़ा। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये भार के रूप में है, जैसा कि मनुष्य कहा जाता है कि पशु के समान ये भार है, कि जिनमें गुण नहीं होते, परोपकारी नहीं है, वो तो इस धरती पे के भार हैं, निरर्थक हैं। कहते हैं जब ऐसे हैं तभी तो वेद मार्ग विरोधी वाम मार्ग आदि संप्रदाय ईसाई मुसलमान जैनी आदि बढ़ गए हैं। इन्हीं कारण से वो बढ़ते हैं और आज भी बढ़ रहे हैं। लेकिन लोग सच्चे सन्यासी नहीं बनते हैं, सच्चे मुनि नहीं बनते हैं। तो ब्रह्मचर्य में जिन्होंने विद्या पढ़ी है ठीक से, गृहस्थ में अच्छे रहे हैं और फिर वानप्रस्थी हैं, या तो ब्रह्मचारी से सीधे सन्यास में गए, वानप्रस्थ से सन्यास में गए, वो नहीं है। जो अपने को अच्छा समझते हैं कि मैंने अच्छा पढ़ा है, समझा है, उनको अब समाज के कार्यों के लिए निकलना होता है, वो निकलते नहीं हैं। तो हम भी ये देखिए अपने आसपास में कितने लोग हैं वैदिक धर्म को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन बड़ी अवस्था होने पे हिम्मत ही नहीं होती है कि हम समाज के लिए कुछ निकलें। अपने घर में रहते हुए भी आसपास के लिए निकले, ऐसे कितने लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो जब ये काम हम नहीं करेंगे तो दूसरे तो बढ़ेंगे ही। ये काम किसी कुछ विद्वानों का या कुछ सन्यासियों का नहीं है, ये सबके लिए करना होता है। महर्षि ने सब मनुष्यों के लिए कहा है। और जब हम घर में भी रहते हैं, हम इतना जानते हैं, तो उसका लाभ हमारे को करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारा स्वास्थ्य और हमारे को समय मिलता है उसमें जितना हम अधिक से अधिक कर सकें, वो अनुकूलता से वो अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो ये सब बढ़ेंगे और बढ़ ही रहे हैं, इसी कारण से बढ़ रहे हैं। और हम अपने बच्चों को भी इस क्षेत्र में नहीं भेजते,
कि हम अपने बच्चे इसमें भी दें, इस क्षेत्र में दें, विद्वान बने, सन्यासी बने और इस विषय में लिखें, सत्य धर्म को फैलाने में लगावें, पर हम उसके लिए देते नहीं हैं बच्चों को। बहुत कम बच्चे आते हैं। तो दूसरों की तो बढ़ती होगी ही, तो खूब लोगों को देते हैं। तो चलो बच्चे आज हमारे वश में नहीं हैं, बच्चों को नहीं दे सकते, पोते पोतियों को नहीं दे सकते, लेकिन हम तो अभी कुछ बड़े हैं, हम तो समझदार हैं, तो हम जितना कर सकते हैं वो करें। संस्थाओं से जुड़ करके करें, व्यक्तिगत रूप से करें, प्रयास उसके लिए हमें को करना ही चाहिए। तो बढ़ गए और आगे भी बढ़ते जाते हैं और इनका नाश होता जाता है तो भी इनकी आंख नहीं खुलती। यानी वैदिक धर्मियों का नाश होता जा रहा है तो भी आंख नहीं खुलती। दुख तब भी था और आज भी है। आज भी देखिए कैसी स्थितियां हैं और सब जगह नाश भी हो रहा है, आशंका भी है आगे क्या होने वाला है, तो भी आंख नहीं खुलती है, सरकते नहीं है। सक्रियता उतनी नहीं आ रही है जितनी होनी चाहिए। थोड़े बहुत लोग सक्रिय हैं, थोड़े बेचैन हैं, लेकिन बस अपने खाने पीने और अपने परिवार को चलाने, बच्चों को करने, वहीं तक सीमित है। बलिदान की बात नहीं सोचते हैं, त्याग की बात नहीं सोचते हैं, बहुत कम लोग सोचते हैं। और यही कारण है, ये नाश का कारण है। आगे कहते हैं खुले कहां से, इनकी आंख कहां से खुले? जो कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि और कर्तव्य कर्म करने में उत्साह होवे, तो आंख तो उसकी खुलेगी ना। कि नाश देख रहे हैं, इससे नाश हो रहा है, तो भी आंख क्यों नहीं खुलती, करते क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो परोपकार बुद्धि नहीं है। स्वार्थ बुद्धि है तो नहीं जाएगा वो। अरे मेरे को क्या, दूसरों का होता है, मेरे को क्या। तो परोपकार बुद्धि नहीं है, एक तो ये कारण बताया महर्षि ने, और एक कर्तव्य कर्म करने में उत्साह नहीं है। जबकि देश राष्ट्र धर्म के लिए हमें करना कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति कोई उत्साह नहीं है। मतलब आजीविका के लिए जो करना है वो करना है। माता पिता की सेवा कर ली अधिक से अधिक, बच्चों को पाल पोस लिया, थोड़ा बहुत और के लिए कर लिया, बस घूम लिए कर लिए। लेकिन जो एक कर्तव्य है हमारा कि हमने सत्य को जाना है तो हम सत्य को लोगों तक बताएं। जो गलत है हमें पता है ये गलत है, तो लोगों को बता सकें हम। दूसरा माने ना माने अगली बात है, उसमें दुखी भी नहीं होना है, हमें कम से कम प्रस्तुत तो करना है और ऐसे ही उसके लिए प्रयास करते रहना है। ये बहुत पुण्य का कार्य है, लेकिन हम उसमें करते नहीं हैं। तो इसलिए तो महर्षि ने कहा कि भाई आंख कैसे खुले, कि परोपकार बुद्धि, मन में परोपकार बुद्धि और कर्तव्य कर्म में उत्साह होवे तो आंख खुले ना, ये है नहीं। किंतु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ नहीं समझते। और प्रतिष्ठा यही है, खाने पीने में अच्छा खाना पीना मिल रहा है तो हम मतलब प्रतिष्ठित हैं। इसी तरह सारे अन्य मकान गाड़ियां आदि हैं तो हम प्रतिष्ठित हैं, बस यहीं तक ही वो सीमित है। और संसार की निंदा से बहुत डरते हैं, ये भी एक है। लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया है, क्यों हमारे से को समय खाने आ जाता है। तो उचित हम बता रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। और उसको है तो करेगा, नहीं तो दूसरे के पास जाएंगे। और जो सुनने वाले जिज्ञासु मिल ही जाते हैं, आज नहीं कल मिलेंगे। हमारा प्रयत्न तो चलता रहे, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हम, ना करना चाहिए। लेकिन प्रेम पूर्वक कहीं बच्चों को बताना है, बड़ों को बताना है, कथा से बताना है। लेकिन यही रहता है कि लोग क्या कहेंगे, तो संसार की निंदा से बहुत डरते हैं और इसलिए वो इन अच्छे कार्यों को भी नहीं कर पाते। पुनः लोकेष्णा अर्थात लोक में प्रतिष्ठा, 3 ऐष्णा है उनका बता रहे हैं। लोक में प्रतिष्ठा लोकेष्णा हो गई, यश। वित्तेष्णा धन बढ़ाने में तत्पर होना, होकर विषय भोग, तो ये वित्तेष्णा के अंतर्गत आएगा। और पुत्रेष्णा पुत्रवत शिष्यों पर मोहित होना। तो पुत्रेष्णा में पुत्र तो संतानें तो आती ही हैं, ये तो गृहस्थियों के लिए हो गया। और या तो गृहस्थी वानप्रस्थी बन गए, सन्यासी बन गए, उनके लिए भी संतान के प्रति पुत्रेष्णा हो सकती है। लेकिन जिन्होंने विवाह नहीं किया है लेकिन जिनके शिष्य हैं, वे भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उनके प्रति भी अगर मोह है तो वो पुत्रेष्णा कहलाएगी। अथवा अपने बच्चों को छोड़ दिया, आप सन्यासी बन गए, लेकिन जो शिष्य हैं उनसे इतना मोह है, वो अपनापन हो गया और उसी में गर्व अनुभव करते हैं अपना, तो ये भी पुत्रेष्णा है। तो मैं इसने कहा पुत्रेष्णा पुत्रवत शिष्यों पर मोहित होना। तो ये साधु संत जो विवाह नहीं करते हैं उनमें भी यदि अपने शिष्यों के प्रति मोह है, इतने शिष्य हैं मेरे, बात बात में बोलेंगे और इस ये मेरा शिष्य है, वो मेरा शिष्य है, जैसे अपने संतानों के लिए, पुत्रों के लिए कहते हैं। अच्छे हैं, अच्छे कहने में यूं दोष नहीं है, लेकिन उसके प्रति ऐषणा रखना और मोह के रूप में आ जाना और उनकी गलत बातों का भी समर्थन करना और बार बार अपनी प्रतिष्ठा उनके कारण से करवाना, ये नहीं। ठीक है, हमने
बच्चों को अच्छा बना दिया, उससे हम अपनी प्रतिष्ठा नहीं ले रहे हैं। दूसरे कर रहे हैं तो करने दो। ऐसे ही शिष्यों को अच्छा बना दिया, उससे हम प्रतिष्ठा नहीं ले रहे हैं। दूसरों को प्रतिष्ठा देनी है, दे देंगे, उनको प्रतिष्ठा कर रहे हैं, करने दो। हमें उससे कोई प्रतिष्ठा नहीं लेनी है, हमने अपने कर्तव्य कर्म को पूरा किया है। तो ऐसे ही साधु संत जो शिष्य बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, तो ये कोई गर्व में कहने की बात नहीं, मैंने इतनों को कर दिया, मैंने इतनों को सिखा दिया, मैंने इतनों को जनेऊ दे दिया, इतनों को यज्ञ करना सिखा दिया, इतनों को वैदिक धर्मी बना दिया, इतनों के गुटके छुड़वा दिए, और ये सब कोई कहने की बात नहीं है। हाँ, कोई जिज्ञासु है और कोई किसी को उत्साह देना है तो प्रेरणा के लिए सहजता से होते हैं, अपने यश के लिए नहीं किया जाता ये कार्य। तो नहीं तो वो भी सब इन ऐष्णाओं में आएगा। तो इन 3 ऐष्णाओं का त्याग करना उचित है सन्यासी के लिए विशेष रूप से। तो जब ऐष्णा ही नहीं छूटी, पुनः सन्यास क्यों कर हो सकता है? तो वेश धारण कर लिया है और इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, तो फिर सन्यास क्यों कर हो सकता है? नहीं, सन्यास तो है ही नहीं। सन्यास तो वहां छोड़ देने की बात है, त्याग करने की बात है, एक जगह स्थिर हो जाने की बात है। तो ये काहे फिर, यानी सन्यास, पुनः सन्यास क्यों कर हो सकता है, अर्थात इसको सन्यास कह नहीं सकते, वास्तविक सन्यास नहीं। आगे कह रहे हैं, अर्थात पक्षपात रहित वेद मार्गोपदेश से जगत के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना सन्यासियों का मुख्य कार्य है। क्या हो गया? पक्षपात रहित रहना, वेद मार्ग के उपदेश से जगत के कल्याण में अहर्निश प्रवृत्त रहना, लगातार उसके लिए सोचना, उसके लिए करना, दिन और रात। अहर कहते हैं दिन को और निश कहते हैं रात को, निशा। तो अहर्निश हो गया दिन रात। और दिन रात का ये मतलब नहीं कि 24 घंटे, वो दिन रात नहीं देखता, रात को है तो रात को भी बता देगा, दिन में बताना है दिन में भी बता देगा। बाकी उसका जो अपना सोना है उसके लिए मना थोड़ा ना किया जाता है कि आपको सोना ही नहीं है, यहाँ अहर्निश लिख दिया है। सोना, खाना पीना, स्नान करना, अपनी जो दिनचर्या है, अपनी व्यक्तिगत साधना है, वो तो है ही, लेकिन दिन रात में यानी वो इसी कार्य में रखता है, यही उसका मुख्य कार्य है, बाकी और कार्य नहीं है। बाकी जो चीजें हैं सन्यासियों के लिए ठीक नहीं है। ये सन्यासी अन्य संस्थाएं भी संभाल रहा है और दायित्व भी संभाल रहा है, तो ये नहीं, इसको तो अहर्निश कार्य करना है। पर कई बार आजकल की स्थितियों में ऐसा बनता है कि वो संस्था के माध्यम से कार्य कर रहा होता है, लेकिन ऐसे में व्यक्ति पद आदि को न करके, अधिकार को उस तरह से न करके, बस अच्छे कार्यों में लगा हुआ है। तो संस्थाओं के माध्यम से भी कर सकता है, लेकिन ये प्रयत्न उसका रहना चाहिए। अहर्निश प्रवृत्त रहना सन्यासियों का मुख्य कार्य है। जब अपने अपने अधिकार के कर्मों को नहीं करते, पुनः सन्यासादि नाम धराना व्यर्थ है। तो अधिकार के माने उस आश्रम में कुछ कार्य करने का अधिकार मिलता है, वो कर्तव्य कर्म है। अधिकार के कर्मों को, तो अधिकार यहाँ शब्द कर्तव्य के रूप में, अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करते हैं, तो पुनः सन्यासादि नाम धराना व्यर्थ है। नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार स्वार्थ में परिश्रम करते हैं, तो सन्यासी भी हुए, किंतु उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में तत्पर रहें, तभी सब आश्रम उन्नति पर रहे। तो बोले अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो गृहस्थियों जैसे हुए। कैसे? कि गृहस्थी जैसे व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम करते हैं। स्वार्थ का मतलब, व्यवहार मतलब विभिन्न समाज के व्यवहार करने होते हैं, शासन व्यवस्था है और है, लेन देन है, गांव है, हमारे समाज है, उसमें बहुत सारा व्यवहार करना होता है परिवार का। तो जैसे वो व्यवहार में रहते हैं और स्वार्थ में। स्वार्थ का मतलब यहाँ पर निंदित स्वार्थ नहीं लेना चाहिए। एक अच्छे गृहस्थी के लिए बात अगर देखेंगे तो वो भी अपने परिवार आदि के लिए जो कार्य करता है वो उसका अपना स्वार्थ ही है, लेकिन धर्म पूर्वक है। तो वो जैसे परिश्रम करते हैं तो वो भी परिश्रम करते हैं, तो आप लोग भी अगर यूं ही कर रहे हो तो आप उन्हीं जैसे ही हुए। लेकिन आपको, किंतु जो सन्यासी हैं उनको उनसे अधिक परिश्रम करना है, गृहस्थियों से अधिक परिश्रम करना है। तो वैसे तो गृहस्थी परिश्रम करता है और अन्य आश्रम वाले आराम से रहते हैं, ऐसा करते हैं। सन्यासी को आराम करना है, बस मेहनत कर ली, नहीं, सन्यासी को तो और अधिक परिश्रम करना है। तो उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में तत्पर रहना चाहिए। गृहस्थी को तो अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ करना होता है, सन्यासी का तो वो दायित्व नहीं रहा, वो उसके बच्चे या जो भी संभाल रहे हैं, न उसका अपने शिष्यों के प्रति वैसा दायित्व रहा। शिष्य भी संभल गए, उनको पढ़ा लिया, अब शिष्यों के शिष्य हो गए, वो पढ़ा रहे। अब
जीवन भर पढ़ा लिया, कर लिया, तो अब शिष्यों के शिष्य पढ़ाएंगे। और कोई पूछने आया तो बता दिया, उपदेश करना तो खैर अभी भी चल ही रहा है। तो ये अधिक परिश्रम परोपकार करने में तत्पर रहे, तभी सब आश्रम उन्नति पर रहे हैं। इस सब आश्रमों की उन्नति के मूल में संन्यास आश्रम भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सब है, ब्रह्मचर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, गृहस्थ भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सन्यासी का श्रेष्ठ होना सबसे मुख्य है। और उसके कारण से सब पे प्रभाव होता है, वो उपदेश कर सकता है, वो अनुभवी है, जीवन देखा है, वैराग्य की स्थिति में पहुंचता है, विवेक की स्थिति में होता है, और अब समाज का निष्काम भाव से काम कर रहा है, पैसे के लिए नहीं कर रहा है वो। अब उसको लक्ष्य ईश्वर है, अंदर की पवित्रता है, तो लोगों पर उसका अलग प्रभाव जाता है। जो दक्षिणा के लिए जब जाते हैं, हम उपदेश दिया, दक्षिणा के लिए जा रहे हैं और उनको पता है कि ये दक्षिणा ही इनकी आजीविका है, बस ठीक है, उपदेश दे करके चले गए। अब जैसे कोई भजन गाता हो, वो पैसे के लिए भजनोपदेशक बना हुआ हो और गीत गाता हो, तो उसकी एक अलग बात है। अरे एक साधु संत बिना पैसे के लिए भजन गाता है, उसकी बात अलग होती है। तो इसका समाज पे प्रभाव तो पड़ता ही है कि वो देखता है कि ये इसका लक्ष्य क्या है। आजीविका के लिए जो मिल गया वो ठीक है, वहां तक तो लेना ही होता है। बाकी ये लक्ष्य नहीं होता कि धन के लिए या यश के लिए या अपने शिष्यों को बढ़ाने के लिए या पुत्रों के लिए किया जाए। तो जब सन्यासी ऐसे होते हैं तो आश्रम की उन्नति होती है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।